ओके स्टूडेंट, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, द नैंड गेट आउटपुट will be low. The NAND gate output will be low if the two inputs are पहला आंसर है 0 0, बी है 0 1, सी है 1 0 और डी है 1 1। स्टूडेंट इसमें पूछ रहा है कि नैंड गेट का आउटपुट कब कम होगा। विल बी लो मींस व्हाट? विल बी जीरो। आउटपुट हमारा दो ही आउटपुट होता है, या तो जीरो या फिर 1। तो पूछ रहा है नैंड गेट का आउटपुट कब कम होगा इफ द टू इनपुट्स आर। तो नैंड गेट सिंपली देखिए आपका एंड गेट है, दिस इज योर एंड गेट। यहाँ आउटपुट अगर आपका इन्वर्टर लग जाता है तो दिस इज योर नैंड गेट। इन नैंड गेट वी हैव टू इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट होगा इसका y, और जिसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू ए बी का बार। ए बी का बार होगा, और इसमें अगर इनपुट बनाया जाए, ये ए है और ये बी है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और इसका जो आउटपुट होगा स्टूडेंट, 0 इंटू 0 0, उसका बार लोगे तो 1, 0 इंटू 1 0, उसका बार लोगे तो 1, 1 इंटू 0 0, उसका बार लोगे तो 1, 1 इंटू 1, उसका बार लोगे तो 0। तो पूछ रहा है द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो, तो लो एक ही केस में हो रहा है। द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ द टू इनपुट्स आर 1 1, तो इस पर हम 1 1 पे टिक लगाएंगे। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था जो नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ द टू इनपुट्स आर, तो इसका आंसर होगा 1 1। अगर नैंड गेट का आप रफ में आप बना लोगे इस तरह से फिगर, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन आप लिख लोगे, ये बुलियन एक्सप्रेशन और उसका ये ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर 368? ए है आंसर 1 0 1 1 1 1 0 0 0, बी ऑप्शन है 1 1 0 1 1, सी ऑप्शन है 1 1 1 0 1, और डी ऑप्शन है हमारा 1 1 1 1 के बाद 5 बार 0। क्या आंसर होगा इसका? आपसे पूछ रहा है बाइनरी, पूछ रहा है डेसिमल नंबर 368 का। 368 डेसिमल है और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका जो रूल है स्टूडेंट, 368 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा रिमाइंडर आएगा 0, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 रिमाइंडर आएगा 0, फिर 2 4 जा 8 रिमाइंडर आएगा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 रिमाइंडर आएगा 0, फिर 11 बार जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 5 जा 10 रिमाइंडर आएगा 1, 2 2 जा 4 रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 1 जा 2 रिमाइंडर आएगा 0, और लास्ट में जो ये 1 बचा इसको हम ऐसे लिख देते हैं। और लिखने का प्रोसेस ये है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको
लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 10111 फिर 4 टाइम्स 0, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लिया डेसिमल का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्स नंबर द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्स नंबर 1853। ए है आपका 6793, बी है आपका 6739, सी है आपका 6973 और डी है आपका 6379। ये हेक्साडेसिमल नंबर है 1A53, 1A53 है हमारा 1A53। तो 1A53 ये हमारा 16 में है और इसको 10 में बदलना है। कैसे बदलेंगे, जैसे अभी आपने बना बाइनरी को डेसिमल में बदलने का क्या प्रोसेस है, हाउ वी विल कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। मान लीजिए अगर बाइनरी में कोई नंबर होता है इस तरह से और इसको हमको डेसिमल बदलना होता तो कैसे बदलते हैं, तो 1 × 2 पे पावर 0, अगर बाइनरी में है तो उसका बेस होगा 2, तो 1 × 2 पे पावर 0 प्लस 0 × 2 पे पावर 1 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 3। यही रूल चलता है। अगर आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो आप वही रूल 3 को 10 में बदलने का है, वही 4 को 10 में बदलने का है। 4 होगा तो यहाँ तो 4 4 पे पावर 0 करेंगे, 5 होगा तो 5 पे पावर 0 करेंगे, यहाँ पर 16 है तो 16 पे पावर 0 करेंगे। तो 3 × 16 पे पावर 0 प्लस 5 × 16 पे पावर 1 प्लस a × 16 पे पावर 2 और प्लस 1 × 16 पे पावर 2। यही रूल हमारा चलेगा इसमें। बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने आ गया आपको 2 को 10 में, तो वही रूल आप 3 को 10 में 4 को 10 में कर देंगे। 16 पावर 0 1 दैट इज 3, 16 85 हो जाएगा ये। ए मतलब हो गया 10 और 16 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर 16 × 16 जब आप करोगे 256 आएगा। दो सौ छप्पन आएगा ये। 16 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 256 इंटू ए मतलब होता है 10 और 16 का क्यूब आपका होगा 4096। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो 4096 प्लस 2560 और प्लस 83, 6 3 9 9 6 15 8 23 2 2 7 4 5 6 6739 पे आप टिक लगाओगे। समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा 6739। नोट कर लो इसे।
स्टूडेंट ये हमारा ऑक्टल नंबर है और इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तरीका आपको जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इस ऑक्टल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि जितने भी ये नंबर हैं इंडिविजुअल, इन सबको आप 3-3 बिट में लिख दीजिए। ये जितने भी नंबर है ऑक्टल में, इसको अगर आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और उसके लिए आप ये सारे नंबर्स को 3-3 बिट में आप लिख दो, तो 7 का 3 बिट होगा 111, और 3 का आपका होगा 011, और 4 का आपका होगा 100। इस तरह से इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है 3-3 बिट में। तो ये हमारा ऑक्टल से हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। दिस ऑक्टल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का ये है कि 4-4 की ग्रुपिंग करते हैं। राइट, यहाँ से इस साइड से हम 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे, तो 4 आपका 1 होगा, ये 4 आपका 1 होगा, और लास्ट में आपको एक 1 बचा। तो आप चाहो तो यहाँ पर 3 जीरो लगा सकते हो, और ये ग्रुपिंग आपका ये हो गया। अब इन सबको इक्विवेलेंट इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर दो, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 13, ये 1 2 4 8 13 13 13 13 मतलब 10 11 ए बी सी डी, ये डी आएगा आपका। 12 12 मतलब सी, तो इसका आंसर होगा 1DC 16 में। तो 1DC कहाँ है, तो डी जो हमारा होगा ये हमारा राइट आंसर होगा 1DC। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन हमारा है ए बार बी सी का होल बार प्लस ए बी बार सी का होल बार इज व्हाट। ए है 0, बी हमारा है 1, सी हमारा है ए, और डी हमारा है बी सी। क्या होगा इसका आंसर। हाँ बोलो रोहित। 1 आएगा। हाँ 1 आ रहा है। हाँ देखते हैं क्या है इसका आंसर। ए बार बी सी का होल बार है प्लस ए बी बार सी का होल बार है। तो यहाँ पर हम डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करेंगे। डिमॉर्गन थ्योरम जो कल मैंने आपको बताया था, डिमॉर्गन थ्योरम यही कहता है कि अगर ए बी सी का अगर होल बार है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये हमारा डिमॉर्गन थ्योरम है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ए बी सी का होल बार है तो आपका ए बार पे ऑलरेडी देखियो ए बार पे आपका बार हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ए पे बार है, प्लस बी बार और प्लस सी बार, और प्लस यहाँ पर भी वही डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, तो ए का बार हो जाएगा प्लस बी का बार पे बार प्लस सी का बार हो जाएगा ये। और ए पे बार है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार और प्लस ए बार और प्लस बी और प्लस सी बार। यही होगा हमारा। बोलिए। अब यहाँ पर देखो यस सर। ए प्लस ए बार हमारा होगा 1, बी प्लस बी बार हमारा होगा 1, और सी बार प्लस सी बार क्या होगा, सी बार होगा। तो नियम यह है कि 1 प्लस एनीथिंग हो इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द हेक्साडेसिमल नंबर A0 has the decimal value equivalent to A है हमारा 80, B हमारा है 256, C हमारा है 100 और D हमारा है 160। तो हेक्साडेसिमल नंबर है हमारा A0 16 में है और इसको 10 में बदलना है। अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किया है। 2 को 10 में बदलने में 2 वाला गणित लगाते हैं, 16 को 10 में बदलने की 16 वाली गणित लगाएंगे, तो 0 इंटू 16 पे पावर 0 और प्लस A इंटू 16 पे पावर 1। सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 0। A मतलब होता है 10 इंटू 16, दैट इज 160। इसका आंसर होगा 160। इजी क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द बुलियन एक्सप्रेशन A बार B प्लस AB बार प्लस AB is equivalent to A है A प्लस B, A बार B, A प्लस B का बार और D होगा AB। ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्या होगा इसका आंसर? ए प्लस बी, A प्लस B। कैसे हुआ? सर वो जो थर्ड वाला टर्म में बी को कॉमन लिए हैं तो ए प्लस ए बार की वैल्यू 1 हो गई, तो बी देखिए, प्लस हाँ ए बी बार होता है बी प्लस बी बार ठीक इंटू है, ए ठीक। थर्ड वाले टर्म में इन दोनों में A कॉमन ले लेंगे, जब ये B प्लस B बार हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा A बार B और प्लस A और B प्लस B बार 1 हो जाएगा। यानी ये फाइनली जो हमारा आया A प्लस A बार B आया। अब यहाँ पर कौन सा लॉ लगाएंगे?
यस सर, यहाँ पर एक लॉ ए लगेगा, प्लस ए ए प्लस ए बार एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस ए बार हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी। वेरी गुड, तो इसका आंसर हमारा होगा ए प्लस बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The output of logic gate is 1. The output of logic gate is 1 when all its input are at logic 0. The gate is either पहला है NAND और an XOR, बी सेकंड ऑप्शन है और an XNOR, तीसरा आंसर है AND और an XOR, फोर्थ आंसर है NOR और an XNOR. The output of logic gate is 1 when all its inputs are at logic 0. The gate is either. पूछ रहा है the output of a logic gate is 1. कौन सा ऐसा गेट है जिसका आउटपुट 1 है जब उसके दोनों इनपुट आर एट लॉजिक 0? तो अगर दो इनपुट मानते हैं हम ए और बी, तो कॉम्बिनेशन यही कह रहा है द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इट इनपुट आर 0. द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर एट लॉजिक 0. तो कौन सा गेट होगा? एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी मालूम है? एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या है? एक्सॉर गेट में आउटपुट कब आता है? एक्सॉर गेट में हाउ जब दोनों डिफरेंट रहते हैं। एक्सॉर गेट में आउटपुट हमको 1 मिलता है जब दोनों डिफरेंट रहते हैं। यहाँ पर तो दोनों सेम है, तो गलत है, एक्सॉर गेट होगा ही नहीं। जब दोनों डिफरेंट रहते हैं तो हाई आउटपुट मिलता है। नहीं, एक्सॉर गेट ये नहीं होगा और हमारा ये भी नहीं होगा। अब या तो आंसर सेकंड है या तो फोर्थ है। तो और गेट में आउटपुट क्या होता है? और गेट क्या करता है? सिंपली जोड़ता है। और गेट हमारा सिंपली ऐड करता है, तो 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0 यानी और गेट भी नहीं, ये भी गलत है। यानी थर्ड आंसर हमारा है। समझ में आया? यस सर। नोट कर लो, तो इसमें नोट क्या करना है तो डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। When simplified with Boolean algebra, simplify to x क्या होगा? डी सर, हाँ, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड, डी ऑप्शन।
कैसे होगा? सर जो फार्मूला होता है a प्लस ए बी बार होता है तो a प्लस बी उसी फॉर्म से। हाँ डायरेक्ट कर लिया ना, डायरेक्ट, वेरी गुड। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई जेड का, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस जेड। तो इस तरह के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना आपको, एक एक हम चेक करें सॉल्व करें, सीधे फॉर्मूला है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। इजी क्वेश्चन है, दैट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11010 क्या होगा? ए है 26, बी है 36, सी है 16 और डी है 23। क्या होगा इसका आंसर? डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11010। सर एक, हाँ ये एक्चुअली सर से यह बोल दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट कैसे भरेंगे, क्या चीज? रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर। ये अमित से बात कर लो ना, अमित पीए का नंबर है। हाँ ग्रुप में है। हाँ तो उसी से बात करो, बताएगा प्रोसेस। ग्रुप में है अमित। ग्रुप पे स्टेप को लिख के दे दें तो कर लेंगे बच्चे। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा? डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11010। 1 2 4 1 2 4 8 16 24 26 होगा इसका आंसर। डायरेक्ट आप 26 बता सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आयुष अटेंडेंस, आयुष है कि नहीं? है सर, है। अटेंडेंस ले लो। ओके सर, ले चुके हैं सर। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।